दोस्तों आज के वीडियो में 6 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसे अगर आप खाना शुरू कर देते हैं तो शुगर को कम करने में मदद करेगी। दोस्तों ये 6 चीज़ें कौन सी हैं? इसमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं? आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है? इसकी पूरी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एक-एक करके उन 6 चीज़ों में कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और दोस्तों फिर जानते हैं इसे कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। और मित्रों अंत में आप लोगों के सामने एक ऐसा सीक्रेट शेयर करेंगे कि शुगर होने का कारण क्या है। सबसे बड़े कारण को आप जिस दिन हटा देंगे, शुगर आपका शरीर अपने आप उसे ठीक कर लेगा। तो चलिए दोस्तों पहले उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों मखाना। मखाना में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है वो दोस्तों है बादाम। बादाम में प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है किशमिश। किशमिश में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, मैग्नीशियम, फोलेट, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अखरोट। अखरोट में अल्फा लिनोलेनिक एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी2, फाइबर, ओमेगा 6 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अंजीर। अंजीर में प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है पिस्ता। पिस्ता में विटामिन सी, प्रोटीन, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों ये 6 चीजें हैं। इन 6 चीजों में सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और हमारे शरीर का निर्माण इन्हीं प्रोटीन्स, विटामिन से हुआ है। ये तो हमारे शुगर को कंट्रोल करेगा ही, उसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर में एनर्जी भी बनी रहेगी। अगर आपके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, शरीर में दर्द है, यानी कहीं पे भी कोई दर्द है, उस दर्द को भी दूर करेगा। घुटनों में ग्रीस बढ़ाने का भी काम करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस में रखता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को लो हाई होने से भी बचाता है और हमारे शरीर में दोस्तों शक्ति और एनर्जी से भरी रहेगी। ये 6 चीजें इतनी बढ़िया है दोस्तों। चलिए अब जानते हैं 6 चीजों को कितनी मात्रा में लेना है, कब खाना है, कैसे लेना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों आपको अखरोट लेना है 2 से 3 पीस, मखाना लेना है 10 से 15 पीस, बादाम लेना है 7 से 8 पीस, किशमिश लेना है 15 से 20 ग्राम, पिस्ता लेना है 10 से 15 ग्राम, अंजीर लेना है 2 से 3 पीस। ये सारी चीजें लेने के बाद पहले अच्छे से धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में इसे रात भर के लिए भिगो दीजिए और सुबह इसे खाली पेट चबा चबा के खाना है। सुबह खाली पेट आप खाएंगे, बस आपको इतना ध्यान देना है, इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ही आपके पेट में डाइजेस्ट होगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चाय, पानी, बिस्किट कुछ नहीं लेना है। बस दोस्तों बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम मार्केट में 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों सबसे मीठी बादाम लेना है। इस देख करके दोस्तों आपको लेना है। तो दोस्तों इसका आप सेवन करके डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके शरीर में हमेशा शक्ति बनी रहेगी। दोस्तों अगर आपको डायबिटीज से बचना है या आपके शरीर में डायबिटीज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो आपको दोस्तों एक बातों का ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना है कि आपके शरीर का निर्माण कैसे है। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है। 3 दोष, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं
और दोस्तों ये वात पित्त कफ पाया जाना भी जरूरी है। अगर हमारे शरीर में वात पित्त कफ नहीं पाया जाएगा तो हमें एक मिनट भी जिंदा नहीं रह के, बस सिर्फ हमें इतने मैनेज करना है, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उसे नहीं खाना है एक तरफ। दूसरी तरफ 5 तत्वों से बना है। जब आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती तब आपका शरीर बीमार होता है। तो पोषक तत्व की कमी को पूरा करेगा ये 6 चीजें। अब बस आपको इतना मैनेज करना है, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उसे नहीं लेना है। दोस्तों अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है, पित्त रोग बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होती है, और कफ रोग बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। यानी 100% जो हमारा शरीर बीमार होता है इसी कारण से होता है। तो जो चीजें हम बताने वाले हैं, वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें, आज से आप खाना बंद कर दीजिए। कितने दिन के लिए? सिर्फ 28 दिन के लिए। आप 28 दिन के लिए इसे खाना बंद कर दीजिए। जो भी आप डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, जो भी डायबिटीज की दवा आप खा रहे हैं, आप देखेंगे 28 दिन में ही वो दवा आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 28 दिन में। और फिर अगर आपने 28 दिन और ये चीजें नहीं खाएं तो दोस्तों दवा आधी की आधी हो जाएगी। यानी 3 से 4 स्टेप में, यानी 5 से 6 महीने के अंदर वो दवा आपकी डायबिटीज की बंद हो जाएगी। चाहे वो डायबिटीज की दवा हो, चाहे शुगर की दवा हो, चाहे गैस एसिडिटी की दवा हो, वो दवाएं आपकी बंद हो जाएगी। उस बीमारी को आपका शरीर खुद ठीक कर लेगा। चलिए जानते हैं वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज है चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। पिज्जा, बर्गर, जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर की जितने भी तली भुनी चीजें हैं, पैकेट बंद, डिब्बा बंद जितने भी सामान है हमें नहीं खाना है। ये सारी चीजें किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन या डालडे में निकाली जाती है। ऊपर से दोस्तों उसकी एक्सपायरी कितना दिन होती है? बिस्किट की 6 महीना, टोस्ट ब्रेड की 3 महीना, आइसक्रीम की 6 महीना, और कोई भी पेय पदार्थ हो गया 3, 6, 4, 1 साल, ऐसे उसकी एक्सपायरी होती है। तो दोस्तों बन आज रहा है और उसे इतना दिन तक स्टोर किया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है, तो कैसे किया जा रहा है? तो उसमें कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते होंगे, जिसे हम कीटनाशक कह सकते हैं। कीटनाशक यानी कि एक प्रकार का जहर होता है। तो ये सारी चीजें उसमें डाल के सुरक्षित किया डाला जा रहा है, थोड़े डाला जा रहा है, डाला जा रहा है। ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। तो ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में हम खा रहे हैं और रोज खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ जाती है? आपके पेट में जाती है, आपके आंतों में जाती है। तो क्या होगा? वहां इसमें जो वेस्ट पदार्थ है उसमें जाके इकट्ठा हो जाते हैं और धीरे धीरे आपकी आंतें बीमार पड़ने लगती है, आपका लीवर बीमार पड़ने लगता है। और ये कुछ जो वेस्ट पदार्थ है इसको छानने का काम कौन करता है? किडनी। तो किडनी में जाके वेस्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं जिससे किडनियां फेल हो जाती हैं। आज आप देख रहे हैं हमारे सभी युवा भाई क्या हो रहे हैं? किडनी फेल्योर के शिकार हो रहे हैं, किडनी से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, तरह तरह की बीमारियों। तो दोस्तों ये सारी चीजें आज से, अभी से खाना बंद कर दीजिए। इसके अलावा और क्या नहीं खाना है? दोस्तों कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ। जितनी भी ये चीजें हैं ये हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती। कैसे? हमारे शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। तो दोस्तों जब हम कोई भी ठंडी चीज खाते हैं तो उस ठंडी चीज और गर्म चीज, दो चीजें आपके शरीर में नहीं रह सकती। तो आपका शरीर क्या करता है? उस ठंडी चीज को मैनेज करता है, यानी कि अपने टेम्परेचर में रहता है, जिससे शरीर से एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है। और जब ठंडी चीज हम खाते पीते हैं तो दोस्तों वो जाता है तो कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आपका तावे पे रोटी बन रही है, उस तावे पे आप ठंडा पानी गिराइए तो क्या होगा? छन्न की आवाज आएगी। और थोड़ी देर बाद जब वो ठंडा हो जाए तो वहां पे अंगुली आप रगड़ेंगे तो कुछ ना कुछ उसका पदार्थ आपके हाथों में लग जाएगा। उसी तरह से जब आपका शरीर अंदर गर्म है और जब आप ठंडा पानी या कोई ठंडी चीज खाते हैं तो वहां पे भी जाके वो आर्गन को डिस्टर्ब करता है, उसको हम आप नजरअंदाज कर रहे हैं। और यही धीरे 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 छोटी छोटी गलतियां बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं। इसे हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का हमें खाना खाना चाहिए, हमें कभी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। आप हमेशा स्वस्थ व दोस्तों निरोग बने रहेंगे। अब आपको एक रात में संशोधन करना है, एक सुबह में। दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए।
दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। पफ पंछी चिड़िया कोई भी सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाते। जो खाना आप दिन में खाते हैं 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, वही खाना रात में 7 से 8 घंटे लग जाता है उसे पचने में। और जब आप रात में खाना खाते हैं तो आपके जो सारे आर्गन हैं वो पूरी रात काम पे लगे रहते हैं, उन्हें रिपेयर करने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए रात के खाने को अवॉइड करिए। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप खाना खाने का प्रयास करिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। और दोस्तों सुबह की आदत में एक बदलाव ला दीजिए। सुबह की आदत में क्या बदलाव करना है? किसी भी कीमत पर आप 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या होता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत मिलती है। ऊपर से दोस्तों जब आप इस दिनचर्या से निवृत्त हो जाए तो आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपने उम्र के अनुसार से दोस्तों मॉर्निंग वॉक करने का जो स्थान होगा जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी नंगे पाँव। दोस्तों जब आप मिट्टी पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, उबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, आपके पैर में वो चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम होता है। ऊपर से दोस्तों ओस की बूंदें जो पड़ी है आपके पैर में जब वो लगती है तो इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। ये जो आप मॉर्निंग वॉक जब कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं बैठ के आपको 2 योगा करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम। इसे आपको आधे घंटे करना है, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। दोस्तों अगर आप आधे घंटे अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो आपके शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है। इसके बाद आपको 10 से 15 मिनट का कपालभाति करना है। अब दोस्तों 10 से 15 मिनट कपालभाति रोज करते हैं तो आंतों से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अगर कोई बीमारी तो बीमारी धीरे धीरे आपका शरीर उसे खुद ठीक कर लेगा। ये 2 योगा आपको रोज कंटिन्यू करना है। अब इसके बाद आपके पास समय है दोस्तों कुछ और योगा करिए, जैसे शीर्षासन, वज्रासन, सूर्य प्राणायाम, और लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन करिए। हीलिंग पावर, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करिए। दोस्तों हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसे ऐसे शक्तियां निहित हैं, शक्तियां समाहित हैं कि वो अपने खुद बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बस आपको पॉजिटिव सोचना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखना है। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मित्रों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान व कुछ घरेलू नुस्खे जानने को मिलता है, जिसे आप अपना करके घर पे रह करके स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।